दोस्तों, एक बंदा है जिसका नाम है बेन। उसके पास एक अजीब तरह की पावर थी जिसके माध्यम से वो समय को रोक सकता है और समय को रोककर लड़कियों के कपड़े उतार कर न्यूड पेंटिंग बनाता। इस मूवी का नाम है कैशबैक। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत करते हैं। इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं बेन। पेंटिंग का बहुत शौक है। एक बार आर्ट गैलरी में वो एक नंगे बूढ़े आदमी की पेंटिंग बना रहा था, लेकिन उसे लड़कियों की न्यूड तस्वीर बनाना अच्छा लगता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी सूजी, जिससे उसका ब्रेकअप हो गया था। बेन की ये पहली गर्लफ्रेंड थी। बहुत चाहता था। बेन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसके कारण बेन को रातों को नींद नहीं आती थी। वो इधर उधर घूमता रहता था। ऐसा लगता था वक्त थम सा गया हो। एक बार वो किसी मॉल में घर के लिए सामान खरीदने के लिए गया था। वहाँ पे एक नोटिस लगा हुआ देखा। उस नोटिस पे लिखा था यहाँ काम करने वाले की ज़रूरत है। तो बेन ने सोचा यहाँ पर काम कर लिया जाए ताकि वो रात को बिजी रहे और सूजी को भूल सके। लेकिन बेन का बॉस काफ़ी खड़ूस था। वो हमेशा चिल्लाता रहता था। वहीं पर बेन की दोस्ती बैट और मैनी से हुई, जो हमेशा मस्ती करते रहते थे। लेडीज कस्टमर की ट्रॉली में अडल्ट टॉय रख दिया करते थे। वहीं पर एक लड़की और काम करती थी जिसका नाम है सैरन। वो कभी टाइम नहीं देखती थी। उसको लगता था टाइम बहुत स्लो चलता है। जब बेन का ब्रेकअप हो गया तो उसके अंदर एक सुपर पावर आ गई थी, जिससे वो समय को रोक सकता था। बेन ने सूजी को बहुत बोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं भुला पा रहा था। तभी बेन ने सुपरमार्केट में अपनी पावर से समय को रोक दिया। वहाँ पर खड़ी सारी लड़कियों के कपड़े उतार देता है और ड्राइंग बनाने लगता है। कुछ देर बाद सबके कपड़े ठीक करता है और समय को चला देता है। अगले दिन बेन का दोस्त सोन उससे मिलने आया। बेन से बोलता है कि तुमको पास्ट भूलना होगा। दरअसल सोन बेन के बचपन का दोस्त था। बेन और सोन घर में अकेले रहते थे। लड़कियों की न्यूड तस्वीरें देखा करते थे। आज सोन बेन को स्ट्रिप क्लिप ले जाता है। तभी बेन को एक बचपन का किस्सा याद आता है। जो एक लड़की थी जो पैसे के बदले नंगा होया करती थी। बेन और उसके दोस्त पैसे के बदले उसको देखने जाया करते थे। अगले दिन बेन को भूख लगती है तो वो सैरन की सैंडविच मांग लेती है। तभी दोनों के अंदर कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन बेन इस समय गंवाना नहीं चाहता था। तभी सैरन बाहर चली जाती है। बेन खुश था कि वो सैरन को लाइक करने लगा है। तभी मैट बेन से कहता है कि वो सैरन को लाइक करता है और आज उसको डेट पर ले जा रहा है। ये सुनकर बेन उदास हो जाता है। बेन जब स्कूल में था तब एक लड़की को लाइक करता था, लेकिन उस लड़की का हाथ टूट गया था। सारे बच्चे उसके हाथ पे पेंटिंग बना रहे थे। तो लड़की ने भी बेन से कहा कि तुम भी कुछ डिजाइन बनाओ। पता नहीं कैसे उस लड़की का जब प्लास्टिक उतरा तो उसके हाथ में बड़े बड़े बाल थे। जब काम पर जाता है तो उसे बेन बैट को बताता है कि वो और सारन कल करीब हुए थे। तभी वहाँ उनका बॉस आता है और वो कहता है मैंने अपने फ्रेंड के साथ फुटबॉल मैच का बैट लगाया है और तुम सबको मेरे साथ खेलना है। उस मैच में मैट का साथ देने सैरन आई हुई थी। इनमें से किसी को मैच खेलना नहीं आता था। सभी किसी तरह मैच खेल रहे थे। वे मैच हार रहे थे। तभी बेन ने टाइम को रोक दिया और कैफेटेरिया में चला गया। तभी उसने देखा कि वहाँ एक बंदा अनफ्रीज होके भागने लगता है। बेन समझ जाता है कि टाइम को और भी कोई रोक सकता है। उसके बाद बेन फिर से मैच में आ जाता है। मैट ने फुटबॉल को जैसे ही किक मारा तो उसके बॉस के नाक में जोर से चोट लग जाता है। मैट बॉस को हॉस्पिटल ले जाता है और बेन से कहता है कि वो सैरन को घर पहुंचा दे। उसके बाद बेन सैरन से कॉफ़ी के लिए पूछता है और कॉफ़ी पीते पीते बेन सैरन से पूछता है कि क्या तुम मैट से प्यार कर दी हो। तो सैरन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। उसके बाद जैसे बेन की खुशी आसमान में हो, वे एक दूसरे को अपने बारे खुलकर बता देते हैं। सैरन कहती है कि मैं रात को स्पेनिश सीखती हूँ, मुझे अलग अलग कंट्री घूमने का शौक़ है। बेन कहता है कि मैं एक आर्ट गैलरी बनाना चाहता हूँ। बेन ने सैरन को घर छोड़ दिया। तभी वे दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन उनके बॉस सभी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरा बर्थडे आने वाला है जिसमें तुम सबको आना है। वह चाहता था कि बर्थडे पर स्ट्रिपर्स को बुलाया जाए, जिसका जिम्मा बेन को दिया। उसने सोन की हेल्प मांगी। तभी सोन ने बेन को एक पब में ले जाता है। कल रात के बाद बेन को हर लड़की में सैरन ही दिखाई दे रही थी। अगले दिन सैरन ने बेन को डेट के लिए पूछा और जाते जाते बेन को किस करके चली गई।
जिसके बाद बेन को अच्छी नींद आने लगी। एक बार बेन को कॉल आता है उसकी आर्ट गैलरी को लेकर, लेकिन वो एक मजाक था जो कि उसके दोस्त मैट और बेरी कर रहे थे। अगले दिन बेन शेरन को लेने उसका घर गया। तभी बेन अपनी आर्ट गैलरी के बारे में बताता है। वो दोनों खुश हो जाते हैं और पार्टी में चले जाते हैं। वहीं पर सूजी बेन को देखता है और कहने लगती है कि तुम ही मेरे लिए सही हो, और तभी सूजी बेन को किस करने लगती है और ये सब शेरन देख लेती है। शेरन गुस्सा होकर जाने लगती है तो बेन टाइम को रोक देता है और सोचता है कि वो क्या सोच रही होगी। ऐसे ही 2 दिन तक टाइम को रोके रखता है। उसके बाद बेन शेरन को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन शेरन उसकी एक ना सुनती है। शेरन को फिर से नींद आनी बंद हो जाती है। उस कॉल प्रैंक की वजह से बेन एक आर्ट गैलरी में चला जाता है। वहाँ जाके पता चलता है कि उसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन बेन के रिक्वेस्ट करने के बाद मैनेजर उसकी ड्राइंग देख लेता है और बेन को एक मौका देता है। और बेन का आर्ट गैलरी होने वाला था जिसमें बेन ने शेरन को इनविटेशन भेजा। इस एग्जीबिशन में सिर्फ शेरन की ही ड्राइंग लगी हुई थी जो कि बेन ने बनाई थी। इसी के बीच बेन के पास एक लेडी आती है और उसे एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है जो कि न्यूयॉर्क से थी, लेकिन बेन उनसे कहता है मैं साउथ अफ्रीका जाना चाहता हूँ, जो कि शेरन की ड्रीम थी। शेरन उसकी ड्राइंग देखकर बेन को माफ़ कर देती है और उसे किस करने लगती है। उसी वक्त बेन ने टाइम को रोक देता है और फिर वही दोनों सिर्फ घूम फिर सकते थे। और इसी के साथ बेन और शेरन की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।